सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेकर आ गई हूं आपके लिए नेक्स्ट फार्मास्यूटिक्स का इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जो है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट 3। एनडीडीएस का पार्ट 1 और 2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीडीएस का पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं। नियोसोम्स के बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वो है इथोजोम्स। जैसे कि हमने लाइपोसोम्स पढ़े, नियोसोम्स पढ़े, तो हर एक वर्ड का मीनिंग होता है। जैसे कि लाइपोसोम्स में मैंने आपको बताया था, लिपिड से बनी हुई बॉडीज को हम कहते हैं लाइपोसोम्स। नियोसोम्स मतलब नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट से बनी हुई बॉडीज को हम कहते हैं नियोसोम्स। सेम इथोजोम भी है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, इथो और सोम। इथो मतलब इथेनॉल, सोम मतलब बॉडी। मीन्स इथेनॉल से बनी हुई जो ड्रग की बॉडीज हैं, जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, उसको कहा जाता है इथोसोम्स। आपको सारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स का नाम अच्छे से पता होना चाहिए, उनका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार नाम से रिलेटेड ही जो है क्वेश्चन आ जाता है। आपको सोम्स का सिंपल मीनिंग याद रखना है। सोम्स का मतलब होता है बॉडी, और आगे वाला वर्ड जो भी जुड़ा हुआ है, जैसे लाइपोसोम्स में लाइपो जुड़ा हुआ है तो वो लिपिड से रिलेटेड है। नियोसोम्स में नियो जुड़ा हुआ है तो एन मतलब नॉन, आईओ मतलब आयनिक, तो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट से रिलेटेड है। सेम यहाँ पे जो ईथो है, ईथो का मतलब है इथेनॉल। तो इथेनॉल या अल्कोहल से बनी हुई जो बॉडीज होती हैं, जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, उसको हम इथोसोम्स कहते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, इथोसोम्स क्या होते हैं। इथोसोम्स आर सॉफ्ट मैलिएबल लिपिड वेसिकल्स composed mainly of phospholipids, alcohol in relatively high concentration and water। इथोसोम्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मैलिएबल होते हैं, लिपिड वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट मैलिएबल लिपिड वेसिकल्स होते हैं। मेनली किस किस के बने होते हैं, मेनली बने होते हैं फॉस्फोलिपिड के और अल्कोहल के। अल्कोहल में भी कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब ये जो अल्कोहल है, इसका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, लगभग 20 से 45% तक, और होता है इसमें वाटर। तो इथोसोम्स जो होते हैं मेनली इथेनॉल, इट मीन्स अगर हम कहें तो अल्कोहल के बने हुए होते हैं। इथोसोम्स को सबसे पहले डेवलप किया था ट्विटो और उसके कलीग्स ने 1997 में। ये कई बार पूछा जाता है कि इथोसोम्स किसके द्वारा डेवलप हुए थे, तो इथोसोम डेवलप हुए थे टूटू और उसके कलीग्स के द्वारा 1997 में। इथोसोम्स की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि उसमें कंसंट्रेशन जो है अल्कोहल का बहुत ज़्यादा हाई होता है, लगभग 20 से 45% तक का होता है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट बन पाते हैं, फ्लेक्सिबल बन पाते हैं, और उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। इथोसोम्स क्या करते हैं, इट ऑल्सो डिसरप्ट्स लिपिड बायलेयर्स स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। हमारी जो स्किन है वो लिपिड की बनी हुई रहती है, लिपिड बायलेयर की बनी हुई होती है। तो ये इथोसोम्स क्या करते हैं, हमारी जो स्किन की लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको तोड़ते हैं और मेम्ब्रेन के अंदर परमिएट कर जाते हैं, जिसकी वजह से इथोसोम्स में जो भी ड्रग है वो हमारी स्किन की अंदर डिलीवर हो जाती है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, जो उसमें अल्कोहल का हाई कंसंट्रेशन है उसकी वजह से वो सॉफ्ट बन पाते हैं, फ्लेक्सिबल बन पाते हैं, स्टेबल बन पाते हैं, और इसके साथ साथ वो हमारी स्किन की जो लिपिड बायलेयर होती है उसको डिस्टर्ब करके स्किन के अंदर इजीली मेम्ब्रेन को परमिएट कर पाते हैं। इथोसोम्स का जो साइज होता है वो लगभग 10 नैनोमीटर से लेके कई माइक्रोन्स तक का होता है। इनका साइज के कारण ही ये इजीली स्किन में परमिएट हो पाते हैं। आपको डायग्राम दिख रहा है, एक प्रॉपर इथोसोम का डायग्राम है। ये एक लिपिड की बायलेयर बनी हुई है। ये लिपिड बायलेयर किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है। ये इथेनॉल है जिसमें कि आपकी ड्रग डिजोल्व है, और ये है आपका एक्वस कंपोनेंट जो कि उसके अंदर प्रेजेंट है। बाहर आपको लिपिड की बायलेयर दिख रही है, अंदर आपको इथेनॉल दिख रहा है जिसमें आपकी ड्रग डिजोल्व है, और यहाँ प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से होता है आपके इथोसोम्स का स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कि इथेनॉल का बना हुआ है, अल्कोहल का कंसंट्रेशन जिसमें बहुत ज़्यादा है, लगभग 20 से 45% तक। ये अल्कोहल का कंसंट्रेशन भी कई बार क्विज ये में एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इथेनॉल में अल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना होता है, तो इसका बेस्ट आंसर या सही आंसर है 20 से 45%। बहुत हाई कंसंट्रेशन अल्कोहल का हम यूज़ करते हैं इथोसोम्स के फॉर्मेशन के लिए। अब बात करते हैं इथोसोम्स के कंपोजिशन की, कि इथोसोम्स में एक्चुअली होता क्या क्या है, कि
किन किन मेन चीज़ों से मिलकर ही बना हुआ होता है। तो जो आपका ईथोसोमल सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, इथेनॉल और वाटर। ये 3 मेन चीज़ें होती हैं आपकी ईथोसोमल की प्रिपरेशन में। फॉस्फोलिपिड्स, अब हम देखते हैं कौन से फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स में आपके आते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन, जिसको आप पीसी से डिनोट करते हो, हाइड्रोजनेटेड फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन, जिसको आप पीई से डिनोट करते हो, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, जिसको आप पीपीजी से डिनोट करते हो, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, जिसे आप पीआई से डिनोट करते हो, और आता है हाइड्रोजनेटेड फॉस्फेटिडाइल कोलिन। ये एग्जाम्पल्स हैं फॉस्फोलिपिड्स के जिनको कि यूज़ किया जाता है ईथोसोम्स की फॉर्मुलेशन के लिए। अगर बात करें हम अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल में हम मेनली 2 अल्कोहल यूज़ करते हैं, इथेनॉल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कुछ ग्लाइकोल्स भी हम कई बार यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो गया, ट्रांसक्यूटोन हो गया। इनको भी जनरली कई बार ईथोसोमल प्रिपरेशंस में ऐड किया जाता है। इसी ईथोसोमल प्रिपरेशन को हम एक टेबुलेटेड फॉर्म में देख लेते हैं कि हम कौन कौन से एडिटिव्स को यूज़ करते हैं ईथोसोमल की प्रिपरेशन के लिए। उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इन एडिटिव्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका फंक्शन क्या है वो देखेंगे। सबसे पहला एडिटिव, सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है ईथोसोमल प्रिपरेशन का, वो है आपका फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में अभी हमने पीछे भी एग्जाम्पल पढ़े, कई सारे फॉस्फोलिपिड हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सोया फॉस्फेटिडाइल कोलिन हो गया, एग फॉस्फेटिडाइल कोलिन हो गया, डाई पामेटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन हो गया, डाई स्टीराइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फॉस्फोलिपिड के जिन्हें ईथोसोमल प्रिपरेशंस में ऐड किया जाता है। अब इन फॉस्फोलिपिड्स को ऐड किया जाता है क्योंकि ये वेसिकल्स बनाने में काम आते हैं। वेसिकल्स मतलब आपके ईथोसोम्स क्या हैं, एक तरह के वेसिकल्स हैं। तो ईथोसोम्स की फॉर्मेशन किससे होगी, इन फॉस्फोलिपिड से ही होगी। बिना फॉस्फोलिपिड के ईथोसोम्स का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो फॉस्फोलिपिड्स का काम क्या है, वेसिकल्स बनाने में हेल्प करते हैं। दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है आपका पॉलीग्लाइकॉल। इसका एग्जांपल है पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ट्रांसक्यूटोल, आरटीएम। ये क्या करते हैं ग्लाइकोल्स, ये स्किन पेनिट्रेशन कराते हैं। आपके ईथोसोम्स जो है स्किन में जाके परमिएट हो सकें, पेनिट्रेट हो सकें, ये कौन कराता है काम, पॉलीग्लाइकॉल्स कराते हैं। थर्ड मेन इंग्रेडिएंट आता है आपका अल्कोहल। अल्कोहल में मेन इथेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को यूज़ किया जाता है। अल्कोहल का मेन फंक्शन होता है सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराना, ठीक है, जो आपकी वेसिकल्स की मेम्ब्रेन है उसको सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराना, पेनिट्रेशन इन्हेंसर की काम करना। इट मीन्स मैंने पीछे भी बताया, आपकी जो स्किन है वो लिपिड बायलेयर की बनी हुई होती है, उस लिपिड बायलेयर को तोड़ने का काम ही अल्कोहल करता है, जो कि ईथोसोम में प्रेजेंट होता है। ये जो लिपिड की बायलेयर टूटेगी, डिसरप्ट होगी, उसके बाद ही ईथोसोम जो है आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर पाएंगे, तभी आपकी ड्रग का एक्शन आ पाएगा। तो ये जो अल्कोहल है, इथेनॉल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये ईथोसोम को सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराता है, इसके साथ साथ वो परमिएशन इन्हेंसर का भी काम करता है। इट मीन्स ईथोसोम इजिली मेम्ब्रेन में परमिएट हो पाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में एग्जाम्पल ही है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से आपकी ईथोसोम्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जो आपके ईथोसोम्स हैं एक तरह के वेसिकल्स हैं, तो इनकी जो वेसिकल्स की जो मेम्ब्रेन है इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं डाई। डाई हम कई तरह की यूज़ करते हैं, जैसे कि रोडामाइन 1, 2, 3, रोडामाइन, रेड फ्लोरोसेंस, आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, 6 कार्बोक्सी फ्लोरोसेंस। ये कुछ डाई के एग्जाम्पल्स हैं जिसको कि हम ईथोसोम्स में यूज़ करते हैं जब हम उनका कैरेक्टराइजेशन कर रहे होते हैं, जब हम उनके कैरेक्टराइजेशन पैरामीटर्स कर रहे होते हैं, तब हम उनमें डाइज को ऐड करते हैं। तो ये कुछ डाइज के एग्जाम्पल हैं जिन डाइज को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एडिटिव आता है आपका व्हीकल। व्हीकल मतलब जो आपके ईथोसोम्स को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। तो व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जेल फॉर्मिंग एजेंट, जो कि है कार्बोपोल 934। कार्बोपोल क्या कराता है, जेल बनवाता है। कई बार ईथोसोम्स को क्या किया जाता है, ईथोसोमल जेल में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके लिए जेलिंग एजेंट लिया जाता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है कार्बोपोल। तो ये कुछ एडिटिव्स हैं या इंग्रेडिएंट्स के नाम हैं सारे, जो कि ईथोसोम्स की प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी हमारे उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। उदित फार्मेसी तैयारी कराते हैं आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर की, डी फार्म सेकेंड ईयर की, विथ कंप्लीट सिलेबस एंड कोर्स। सारे वीडियो लेक्चर
कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में हम आपकी तैयारी कराते हैं, लाइव क्लासेस हम आपकी देते हैं जिसमें आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। PDF नोट्स अवेलेबल हैं ई बुक के फॉर्म में, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज अवेलेबल है, चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइव चैट अवेलेबल है। जो भी लेक्चर्स हैं वो बायलिंगुअल रहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। फर्स्ट ईयर में हम आपको कंप्लीट 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी कराते हैं, सेकेंड ईयर में कंप्लीट 6 सब्जेक्ट्स की हम आपको तैयारी कराते हैं। हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी आपको टोटली 5 सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में अवेलेबल है, टोटली 6 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में अवेलेबल है जिसकी डिलीवरी पूरी फ्री है। थ्योरी मॉडल पेपर दोनों अवेलेबल है हमारे हार्ड स्टडी मटेरियल में। अगर आप तैयारी करते हैं एग्जिट एग्ज़ाम की तो उसके लिए भी गाइडेंस हम आपको पूरी तरह से देते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के MCQs कराते हैं जिसके लिए आप जितने चाहें उतने अटैम्प्ट कर सकते हैं। PCI के अकॉर्डिंग हम आपका सिलेबस कंप्लीशन कराते हैं। तो अगर आप कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड तैयारी करें तो आप हमारे उदित फार्मेसी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। आपको सिंपल प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टाइप करना है उदित फार्मेसी, तो हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस की ऐप आपके सामने आ जाएगी। आपको उस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड करना है आपको। जैसे ही आप लेट्स गेट स्टार्टेड करोगे आपके सामने सारे कोर्सेज आ जाएंगे। आपको अपना मनपसंद कोर्स खरीद लेना है। कोर्स खरीदने में आपको कोई भी दिक्कत आती है आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इथोजोम्स हैं ये कैसे पेनिट्रेट करते हैं हमारी बॉडी में जाके, इनका मैकेनिज्म क्या है, तो हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग पेनिट्रेशन कि इथोजोम्स जो है हमारी बॉडी में जाके कैसे पेनिट्रेट करते हैं, कैसे ड्रग जो है हमारी बॉडी के अंदर जाती है। सबसे पहले जो मैकेनिज्म है वो आता है इथेनॉल इफेक्ट। जो भी इथेनॉल या अल्कोहल हम यूज़ कर रहे हैं इथोजोम की फॉर्मुलेशन में उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो जो इथेनॉल है वो क्या काम करता है, वो पेनिट्रेशन इन्हेंसर का काम करता है स्किन में। आपकी जो स्किन है वो लिपिड बायलेयर की बनी हुई है। इस लिपिड बायलेयर में हर कोई मॉलिक्यूल इजीली क्रॉस हो सके ये आसान बात नहीं है, तो इसी को इजीली क्रॉस कर पाता है आपका इथेनॉल। तो इथेनॉल जो है पेनिट्रेशन इन्हेंसर का काम करता है। The mechanism of its penetration enhancing impact is well known. इथेनॉल का पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छा है, ये हम जानते हैं। इथेनॉल पेनिट्रेट्स इंटरसेल्युलर लिपिड्स, increases cell membrane's fluidity, decreases the density of lipid multilayer of the cell membrane। अब ये इसका पेनिट्रेशन पावर कैसे अच्छा है ये हम देखते हैं। इंटरसेल्युलर जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं लिपिड की बनी हुई होती हैं, तो इथेनॉल क्या करता है इसमें इजीली एंटर कर जाता है क्योंकि इसमें पेनिट्रेशन पावर होता है। यही इथोजोम्स के मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है कि इथेनॉल जो होता है उसका पेनिट्रेशन इनहेंसिंग इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो हमारे इंटरसेल्युलर लिपिड्स में जाके इजीली पेनिट्रेट हो जाता है, जिससे कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स की लिपिड की फ्लूइडिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की लिपिड की फ्लूइडिटी जब बढ़ जाएगी तो उनकी जो डेंसिटी है, मतलब वो जो मल्टीलेयर सेल मेम्ब्रेन है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। जितनी उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्वता कम होगी उतना ज़्यादा इथोजोमल इथेनॉल उसके अंदर एंटर करेगा। और हमारे इथोजोम्स में क्या है, हमारी ड्रग है, तो जितना ज़्यादा इथोजोम इथेनॉल के थ्रू एंटर करेगा उतनी ज़्यादा ड्रग हमारी स्किन की लेयर्स में पहुँचेगी, उतना ज़्यादा ड्रग वहाँ रिलीज होगी और हमें एक्शन आएगा। पहला मैकेनिज्म ये है इथोजोम्स, पहला मैकेनिज्म ये है इथोजोम्स के ड्रग के पेनिट्रेशन का। दूसरा मैकेनिज्म है इथोजोम्स का इफेक्ट, कि इथोजोम्स इफेक्ट कैसे देते हैं। इथोजोम क्या करते हैं, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन की लिपिड फ्लूइडिटी है उसको बढ़ा देते हैं। फर्स्ट स्टेप में भी मैंने यही बताया, जो हमारी बायो मेम्ब्रेन है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स की बनी हुई है, ये क्या करते हैं उसकी फ्लूइडिटी को बढ़ा देते हैं। जब इसकी फ्लूइडिटी बढ़ती है, फ्लूइडिटी कैसे बढ़ती है, जो इथोजोम्स में इथेनॉल प्रेजेंट है उसके कारण। तो जब फ्लूइडिटी बढ़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इथोजोम्स हमारी स्किन में परमिएट कर पाते हैं। जितने ज़्यादा इस इथोजोम स्किन में परमिएट कर पाते हैं उतना ज़्यादा ड्रग रिलीज होता है हमारी स्किन में जाके, उतना ज़्यादा ड्रग का एक्शन आता है। तो इथोजोम्स का मेन मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ पेनिट्रेशन क्या है, इथेनॉल पे बेस्ड है। कि इथेनॉल में पेनिट्रेशन पावर होता है, परमिएशन पावर होता है, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स में इजीली परमिएट कर पाता है, पेनिट्रेट कर पाता है, उसकी लिपिड फ्लूइडिटी बढ़ा देता है और इजीली हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है।
इसी को अभी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि इथोसोम्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे आता है। सबसे पहले देखो, ये रहता है हमारा लिपिड बायलेयर। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है, हमारी स्किन की लेयर है। ठीक है, स्किन की जो हमारी लेयर है इसमें कई तरह के सेल्स होते हैं जैसे कि केराटिनोसाइट्स होते हैं, और इसमें रहती है लिपिड की मल्टी लेयर या लिपिड की बायलेयर। ये स्किन का स्ट्रक्चर हमने दिखाया है इलेबोरेट करके। ये इस तरह की लिपिड की बायलेयर रहती है आपकी स्किन में। अब हम क्या दे रहे हैं, इथोसोम दे रहे हैं। इथोसोम में क्या है, आपका इथेनॉल है और आपकी ड्रग है। ये देखो, ये आपका इथोसोम है। ये जो पर्पल कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये है इथेनॉल। ये जो ब्लू कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये है ड्रग। इथेनॉल और ड्रग से मिलके बने हुए आपके इथोसोम्स हैं। ये आपकी स्किन की मल्टी लेयर है, बाय लेयर है। ये इथोसोम्स आपकी स्किन की बाय लेयर में पेनिट्रेट कर रहे हैं। कैसे पेनिट्रेट कर रहे हैं, इसमें जो इथेनॉल है वो आपकी लिपिड की बाय लेयर के थ्रू परमेट कर रहा है। ये देखो, आपको पर्पल पर्पल डॉट्स जो दिख रहे हैं ये आपके इथेनॉल है। ये इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स आपकी लिपिड की बाय लेयर जो है उसके थ्रू परमेट कर रहे हैं। जैसे ही परमेट करना शुरू हुए, देखो इसकी घनत्वता यानी कि डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम हो गई तो ये इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स अंदर जाने लगे। ये आपको अंदर मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे। ये इथेनॉल कहाँ चला गया, आपके सबक्यूटेनियस लेयर में चला गया। जैसे ही आपका इथेनॉल सबक्यूटेनियस लेयर में चला गया तो इसके अंदर ये जो ड्रग है, ये जो आपको ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, ये ड्रग भी आपकी स्किन के अंदर पहुंच गई, क्योंकि इथेनॉल और ड्रग का मिक्सचर है आपके इथोसोम्स में। जैसे ही इथेनॉल के कारण ये इथोसोम स्किन मेम्ब्रेन को पास करने लगते हैं, ड्रग के पार्टिकल्स भी स्किन मेम्ब्रेन को पास करने लगते हैं और स्किन के अंदर तक आपकी ड्रग पहुंच जाती है। देखो, आपको ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे होंगे, ये स्किन के अंदर आपकी ड्रग पहुंच गई। यही यहाँ पे बताया गया है कि देखो, लिपिड की मल्टी लेयर है आपकी स्किन की। इथेनॉल ने क्या किया, आपकी स्किन की लेयर के साथ इंटरेक्ट किया। जैसे इथेनॉल ने आपकी स्किन की लेयर के साथ इंटरेक्ट किया तो इथेनॉल जो है वो सबक्यूटेनियस लेयर तक पहुंच गया। सबक्यूटेनियस लेयर के पास पहुंचने के बाद जो इथोसोम से उसका एक्शन आया, कैसे आया कि इथोसोम्स पेनिट्रेट हो गए स्किन के थ्रू, ड्रग जो है आपकी रिलीज हो गई स्किन के डीपर टिश्यूज में। मेनली जो आपका इथोसोम्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इथेनॉल बेस्ड है, इसीलिए इन ड्रग कैरियर्स या ड्रग मॉलिक्यूल्स को नाम भी इथेनॉल के बेस्ड पे दिया गया है, दैट इज इथोसोम्स। पूरी की पूरी इसकी जो मैकेनिज्म है, वर्किंग है, वो इथेनॉल पे बेस्ड होती है। अब इन इथोसोम्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है, उसके लिए हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इथोसोम्स को हम जनरली दो मेथड से बनाते हैं, मेनली टू मेथड्स यूज करते हैं। पहला हॉट मेथड, दूसरा कोल्ड मेथड। हॉट मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड फॉस्फोलिपिड्स आर डिस्पर्स्ड इन वाटर बाय हीटिंग इन वाटर बाथ एट 40 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वाटर बाथ लेना है। ठीक है, उसमें आपको एक बीकर लेना है, उसमें आपको फॉस्फोलिपिड्स लेने हैं और वाटर लेने हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स को डिस्पर्स करना है आपको वाटर में। ठीक है, लेकिन आपको उसको हीट करना है। कितना हीट करना है, आपको उसको 40 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है, जब तक कि आपको एक कॉलोइडल सॉल्यूशन ना मिल जाए। जब आपको कॉलोइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा तो आप एक और बीकर लोगे या एक और वेसल लोगे, उसमें आप लोगे अपना इथेनॉल और प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल और उसको मिक्स कर लोगे और उसको हीट करोगे 40 डिग्री सेल्सियस पे। एक बार जब दोनों मिक्सचर्स का टेम्परेचर सेम आ जाएगा, यानी कि दोनों मिक्सचर्स का जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, हम ऑर्गेनिक फेज को ऐड कर देंगे एक्वस फेज में। यानी कि जो आपका इथेनॉल वाला फेज है, मिक्सचर नंबर 2 है, इसको आप ऐड कर दोगे इस मिक्सचर नंबर 1 में। अब ये जो ड्रग है ये आपकी वाटर में डिजोल्व है या फिर इथेनॉल में डिजोल्व है, जैसे भी उसकी सॉल्युबिलिटी है। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी एक्वस मीडियम में है तो आप उसको वाटर में डिजोल्व करोगे, अगर उसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में है तो आप उसको इथेनॉल में डिजोल्व करोगे। डिपेंड करता है आपकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर। जो इथोसोम्स का वेसिकल साइज होगा उसको आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हो। ठीक है, अब उसका साइज कम करने के लिए आप कौन सा इक्विपमेंट यूज करोगे, जनरली प्रोपसोनिकेशन या फिर एक्सट्रूजन मेथड यूज किया जाता है इथोसोम्स के साइज रिडक्शन के लिए। सिंपल हॉट मेथड में आपको क्या करना है, एक मिक्सचर बनाना है आपको फॉस्फोलिपिड्स का, जिसमें कि जिसको कि आप अपने वाटर में डिस्पर्स करोगे, लेकिन आप उसको हीट करोगे 40 डिग्री सेल्सियस में। दूसरा मिक्सचर आप रेडी करोगे इथेनॉल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का, उसको भी आप 40 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे। लेकिन इन दोनों में से ड्रग उसी में ऐड करोगे जिसमें आपकी ड्रग सॉल्यूबल होगी। अगर आपकी ड्रग
एक्वस मीडियम में सॉल्यूबल होगी तो आप इसमें सॉल्यूबल करोगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होगी तो उसमें सॉल्यूबल करोगे। उसके बाद आप ऑर्गेनिक वाले मिक्सचर को एक्वस वाले मिक्सचर में ऐड करोगे और मिक्स कर लोगे, आपके इथोसोम्स रेडी हो जाएंगे। अगर आपको इथोसोम्स बड़े साइज के मिलते हैं तो आप प्रोब सोनिकेशन और एक्सट्रूजन मेथड को यूज करके इथोसोम्स का साइज डिक्रीज कर लोगे। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया इथोसोम्स का थ्रू हॉट मेथड। नेक्स्ट मेथड होता है इथोसोमस प्रिपरेशंस का, वो होता है कोल्ड मेथड। कोल्ड मेथड में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इसमें भी यूज करते हैं लेकिन हॉट वाले मेथड से थोड़ा कम टेम्परेचर यूज करते हैं। कोल्ड मेथड जो है दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू प्रिपेयर एन इथोसोमल फॉर्मुलेशन। सबसे कॉमन मेथड जो है कोल्ड मेथड यूज किया जाता है इथोसोम्स की प्रिपरेशन के लिए। इस मेथड में क्या किया जाता है, जो भी फॉस्फोलिपिड है, ड्रग है और जो दूसरे लिपिड मटेरियल्स हैं उनको मिक्स कर लिया जाता है। उसके बाद प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल और दूसरे पॉलीऑल मटेरियल्स को ऐड किया जाता है स्टिरिंग करते हुए। फिर इस पूरे मिक्सचर को हीट किया जाता है 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बाथ में, ठीक है। फिर एक दूसरा वेजल लिया जाता है, उसमें आपका लिया जाता है वाटर, उसको हीट किया जाता है 30 डिग्री सेल्सियस तक। इस हीटेड वाटर को आप ऊपर वाले मिक्सचर में ऐड कर दोगे और मिक्सिंग करते रहोगे लगभग 5 मिनट तक, ठीक है। ये आपका पहला वाला मिक्सचर हो गया जिसमें आपने क्या लिया, फॉस्फोलिपिड्स, ड्रग और दूसरे लिपिड्स लिए हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल लिया है, उसको आपने हीट कर लिया 30 डिग्री सेल्सियस पे, ये पहला मिक्सचर हो गया। दूसरे मिक्सचर में आपने क्या किया है, वाटर को सिर्फ हीट किया है। फिर आपने क्या किया, इस वाटर वाले हीट जो आपने हीट किया है इसको आपने पहले में ऐड कर दिया और 5 मिनट तक आप कंटिन्यू स्टिरिंग करती रहे। जब आप कंटिन्यू स्टिरिंग करते रहोगे तो आपको इथोसोम के वेसिकल्स मिल जाएंगे। इसमें भी अगर आपको साइज बड़ा मिलता है इथोसोमल वेसिकल्स का तो आपको जितना साइज चाहिए उतना आप इनका साइज डिक्रीज कर सकते हो सोनिकेशन टेक्निक यूज करके या फिर एक्सट्रूजन मेथड यूज करके। फाइनली जो आपको इथोसोम्स रेडी मिलेंगे, जो फॉर्मुलेशन आपको रेडी मिलेगी, आप उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करके रख दो तो वो रेडी है यूज के लिए। तो ये दो टेक्निक्स हैं, हॉट मेथड और कोल्ड मेथड, जिसके थ्रू इथोसोम्स का प्रिपरेशन किया जाता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इथोसोम्स बनाने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से मेथड यूज होते हैं इथोसोमल प्रिपरेशन के लिए। तो दो मेन टेक्निक्स याद होनी चाहिए, हॉट मेथड एंड कोल्ड मेथड। इसी को ही अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हॉट मेथड में आपको टेम्परेचर याद रखना है, हॉट मेथड में हम लगभग 40 डिग्री तक हीट करते हैं, कोल्ड मेथड में इतना ज़्यादा हीट नहीं करते हैं, लगभग 30 डिग्री तक हीट करते हैं। हॉट मेथड में क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं फॉस्फोलिपिड्स का, वाटर का, ड्रग का, ठीक है, और इसको हम मिक्सचर को पूरे हीट करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे जब तक कि कॉलोइडल सॉल्यूशन नहीं बन जाता। जब आपका कॉलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है उसमें आप इथेनॉल और ग्लाइकॉल का मिक्सचर ऐड कर देते हो 40 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया हुआ। उसके बाद ऑर्गेनिक फेस को आप ऐड कर देते हो एक्वस फेस में। तो इस तरह से हॉट मेथड से तैयार हो जाते हैं आपके इथोसोम्स। अगर आपके इथोसोम्स का साइज बड़ा है तो आप इथोसोम्स का साइज कम कर लेते हो यूजिंग द टेक्निक सोनिकेशन, या फिर आप एक्सट्रूजन मेथड भी यूज कर सकते हो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। कोल्ड मेथड में क्या डिफरेंस होता है कि इसमें भी आप फॉस्फोलिपिड्स लेते हो, इथेनॉल लेते हो, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल लेते हो, ड्रग लेते हो, इनकी मिक्सिंग करते हो। कोल्ड मेथड में आप इथेनॉल पहले ले लेते हो, हॉट मेथड में आप इथेनॉल बाद में लेते हो, ठीक है। कोल्ड मेथड में जब आप सारे इंग्रेडिएंट्स ले लेते हो उसको आप हीट करते हो 30 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें अब आप क्या ऐड करते हो, गर्म पानी। पीछे हमने देखा ना वाटर बाथ पे हमने पानी गर्म किया और वो गर्म पानी हमने इसमें ऐड कर दिया। जब हम गर्म पानी इसमें ऐड करते हैं तो हमारे इथोसोम्स के वेसल्स बन के तैयार हो जाते हैं, उसको हम रेफ्रिजरेट कर देते हैं कोल्ड मेथड में। यहाँ पे रेफ्रिजरेशन नहीं होता, कोल्ड मेथड में रेफ्रिजरेशन होता है क्योंकि इसका नाम ही है कोल्ड मेथड। दोनों मेथड्स में अगर हमें इथोसोम्स का साइज बड़ा मिलता है, हमें साइज रिड्यूस करना है तो हम सोनिकेशन टेक्निक या एक्सट्रूजन टेक्निक को यूज करके इथोसोम्स का साइज कम कर सकते हैं। क्यों बनाएं हम इथोसोम्स, क्या क्या एडवांटेजेस हैं इथोसोमल ड्रग डिलीवरी के। तो इथोसोमल ड्रग डिलीवरी के कई सारे एडवांटेजेस हैं। पहला जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें इथेनॉल यूज होता है, तो इथेनॉल की वजह से ड्रग जो है इजीली सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर, लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच जाती है, क्योंकि इथेनॉल में पावर होती है कि वो हमारी लिपिड बायलेयर को इजीली क्रॉस कर लेता है। तो इथोसोमल ड्रग डिलीवरी का क्या एडवांटेज है कि ड्रग का परमिएशन बढ़ जाता है स्किन के थ्रू, जो आपकी स्किन की बायोलिपिड लेयर है उसके थ्रू ड्रग इजीली पेनिट्रेट कर जाती है जब आप उसको इथोसोम्स का फॉर्मेशन करते हो तब। नेक्स्ट एडवांटेज है डिलीवरी
ऑफ लार्ज एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स इज पॉसिबल, यानी कि जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं ड्रग के, जैसे कि पेप्टाइड हो गया, प्रोटीन हो गया, इनका ड्रग डिलीवरी इजी नहीं रहता, लेकिन आप जब उसको आप इथोसोम्स फॉर्मुलेशन में चेंज कर लेते हो तो इनकी डिलीवरी इजी हो जाती है। थर्ड एडवांटेज है कि पेशेंट कंप्लाइंस अच्छा होता है, पेशेंट इजीली इथोसोमल ड्रग डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसमें पेशेंट एक्सेप्टेंस या पेशेंट कंप्लाइंस हाई होता है। लास्ट एडवांटेज है कि आप इथोसोम्स को फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, वेटेरिनरी पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कॉस्मेटिक फील्ड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इथोसोम्स ड्रग डिलीवरी, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आजकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट शो कर चुका है, तो इसलिए हम उसको फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वेटेरिनरी यानी कि एनिमल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं कॉस्मेटिक फील्ड में, तो कॉस्मेटिक फील्ड में भी इथोसोम्स की बहुत ज़्यादा टेक्निक एडवांस्ड हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि कई बार हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। पहला तो इसकी ईल्ड पुअर होती है, ठीक है, जितना इसको ईल्ड देना चाहिए उतनी ईल्ड आ नहीं पाती, पुअर ईल्ड आती है। कई बार होता है इन केस इफ शेल लॉकिंग इज इनइफेक्टिव देन द इथोसोम्स में कोलेसेंस एंड फॉल अपार्ट ऑन ट्रांसफर इनटू वाटर। कई बार क्या होता है, जो इथोसोम्स होते हैं अगर उनकी शेल प्रॉपर से लॉक नहीं हो पाती, अगर वो इनइफेक्टिव होती है, तो इथोसोम्स क्या हो जाते हैं, कोलेसेंस हो जाते हैं, आपस में कोगुलेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार वो वाटर में ही ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसी उनको एक्टिविटी देनी होती है वैसी वो नहीं दे पाते। थर्ड इसकी लिमिटेशन है कि प्रोडक्ट का लॉस हो जाता है। जब हमने अभी क्या पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कि हम ऑर्गेनिक मीडियम को ऐड करते हैं वाटर में, ठीक है, मतलब एक मिक्सचर बनाते हैं ऑर्गेनिक, एक मिक्सचर बनाते हैं एक्वस फेस वाला। तो जब हम ऑर्गेनिक फेस को एक्वस फेस में ऐड कर रहे होते हैं तो कई बार प्रोडक्ट का लॉस हो जाता है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि प्रोडक्ट का लॉस हो जाता है जब हम कंटेंट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक से वाटर मीडिया में। Thank you so much. This was all about today. Thank you so much.